बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। और हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन पंचम पातशाह जीवन चरित्र। उससे पहले अपने इष्ट देव श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी को नमन करके उनसे शुभ आशीष लेंगे। बड़े प्यार से नमन कीजिए सभी। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले, भव से पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे तुम हो मेरे गुजारे। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपने सन्मुख विराजमान पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के आँखों से दर्शनों को पिए, कानों से रसपान करें वचनों का, श्वासों से शब्द का जाप चलता रहे। आगे का प्रसंग। आपने स्थायी शरणागतों को रामायण, गुरबानी एवं संतों की वाणियों में से नाम, सेवा, सत्संग के दोहे, चौपाइयाँ तथा श्री दरबार की पूजा के फूल व गुरु महिमा कंठस्थ करने का आदेश दिया। रामायण भी देखो दादा श्री गुरु महाराज जी कितनी कृपा की है। कभी कभी श्री मौज में आकर सत्संग भवन में इन वाणियों को गुरुमुखों से सुनते और सत्संग भी करवाते। तो ये श्री वचन फरमाते, हर क्षेत्र में गुरुमुख को तैयार रहना चाहिए। जब उद्यान की सेवा मिले तो उस सेवा में जुट जाएं। यदि कहीं सत्संग प्रचार की सेवा मिले, बिना हिचकिचाहट के उस सेवा से उसमें संलग्न हो जाएं। और सबको कापियाँ व पेन देकर फरमाया कि हर 15 दिन में 5 दोहे स्वयं बनाकर लिखने का प्रयत्न करें। यदि कभी ना कभी बन पाए तो कंठस्थ की हुई संतों की वाणियाँ ही लिख दें। अभ्यास करने से दोहे स्वयं बनने लगेंगे। श्री प्रागधाम के प्रबंधक भाई ध्यान पूर्णानंद जी को फरमाया कि जब आप श्री अनंतपुर में होते हैं तो सेवा के साथ साथ धर्म शिक्षा का दिन भी नियुक्त करके संतों की वाणियों के दोहे कंठस्थ करवाएं, यानी याद करवाएं, मुँह जुबानी देखकर नहीं। कंठस्थ का मतलब होता है बिना देखे। और बारी बारी सबसे सत्संग करवाएं, इससे इनका उत्साह बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप शरणागतों की हित चिंता और कल्याण के साधनों को जुटाने की ओर विशेष ध्यान देते। तो गुरुमुखों को प्रसन्न एवं सुखी देखकर
स्वयं हर्षित होते तो आपके लिए आत्मिक उन्नति के साथ साथ स्वास्थ्य का लाभ को सम्मुख रखते हुए स्थायी निवासी तथा दर्शनार्थी गुरुमुखों के लिए आरंभ में छोटी डिस्पेंसरी स्थापित करवाई, ताकि अस्वस्थ होने पर वहां से औषधि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। तो उस समय सेवकों के लिए सेवा ही महाऔषधि और नाम ही संजीवनी थी, परंतु महापुरुष अगम की सोचते हैं। इसके साथ भक्तों की और भी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया, ताकि आसपास के ग्रामों से लोग आकर शरीर को स्वस्थ रखने का साधन अपना सके। आपने नया गांव में प्राइमरी स्कूल स्थापित करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त 1975 यानी 1975 में निज कर कमलों से किया। तो इस स्कूल के खुल जाने से आसपास क्षेत्र के जो गरीब बच्चे थे उनको पढ़ने की सुविधा हो गई। कुछ वर्षों पश्चात ही प्रयागधाम परिसर के अंदर इसका पुनर्निर्माण करवाकर सन 1988 यानी 1988 को इसका शुभ मुहूर्त किया। बच्चों को यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी सब निःशुल्क बिना पैसों के उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम कक्षा से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। तो आपने सन 1973 में यहाँ डाकघर की स्थापना भी की, जिससे पत्र व्यवहार में सुविधा हो गई। तो उस समय लोगों के विनय पत्र तथा शुभकामनाओं के कार्ड आदि सब उर्ली कांचन में पहुँचते, श्री प्रयागधाम में पहुँचते हुए कई बार अत्यंत विलंब हो जाता और कई बार खो भी जाते थे। तो प्रेमियों को अपने हार्दिक उद्गार श्री चरणों में पहुंचाने में अत्यंत कठिनाई होती। तो श्री प्रभु जी ने सेवकों की छोटी छोटी आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिया कि यह उनकी महान कृपा का स्वरूप है। अब आगे है श्री प्रयागधाम प्रिंटिंग प्रेस। श्री सतगुरुदेव महाराज जी आश्रम के उत्थान एवं सत्संग के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए उसके प्रत्येक अंग को समय अनुसार सुव्यवस्थित करते जा रहे थे। सर्वप्रथम यहाँ पर सन 1976 में मुद्रालय यानी प्रेस की स्थापना की, जिसमें छोटी स्वचालित प्रिंटिंग और कटिंग मशीनें लगाई गई। कंपोजिंग द्वारा अक्षरों को जोड़कर फर्में तैयार किए जाते हैं और उन्हें मशीनों द्वारा प्रिंटिंग किया जाता। सर्वप्रथम श्री अनंतपुर में छपने वाली कुछ किताबों की यहाँ छपाई हुई। तो अक्टूबर सन 1987 यानी कि 1987 में त्रैमासिक पत्रिका अमर सत्य संदेश श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की ओर से जो था प्रकाशित होने लगा। तो श्री प्रयागधाम के अमर सत्य संदेश कार्यालय से भक्ति प्रेम अमर सत्य की ज्योति को महापुरुषों के श्री प्रवचनामृत एवं सत्संग भजन के द्वारा यह पत्रिका प्रेमी जिज्ञासुओं के घर घर में पहुंचकर कृतार्थ करने लगी। अब कुछ वर्ष पश्चात यह त्रैमासिक पत्रिका द्विमासिक पत्रिका के रूप में प्रेमी गुरुमुखों को जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने लगी, जिसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। तो यह पत्रिका दोनों भाषाओं में सब गुरुमुखों को उपलब्ध हो रही है। कुछ पुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन भी इसी स्थान पर होने लगा।
भक्ति भाव भाग्य आत्मबोध, सारमयी जीवन, भक्ति रतन, शिक्षाप्रद कथाएँ आदि किताबों का मुद्रण इंग्लिश और हिंदी भाषा में होने लगा। तो समय के अनुसार जैसे ही विज्ञान ने उन्नति की, पत्रिकाओं में छपने वाले लेख, भजन व कविताओं की सब टाइपिंग कंप्यूटर के द्वारा होने लगी और प्रिंटिंग का कार्य अपसट मशीनों द्वारा किया जाने लगा। तो इसके लिए श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने बड़ी प्रेस का निर्माण करवाया, जिसका शुभ मुहूर्त श्री मौज से निज कर कमलों से 1995 में बड़े धूमधाम से किया गया। और श्री वचन हुए कि विचार करने की बात है कि यह जीव सुखों का भंडार होते हुए, जबकि सुख ही इसका हक है, और फिर ये दुखी क्यों है? इसका कारण ये है कि अपना रास्ता भूल गया है, अपने काम को भूल गया है। इसको संसार में बतलाने वाला कोई नहीं, केवल महापुरुष इसे अपना काम याद दिलाते हैं। जब जीव उनकी संगत में आकर अपने काम में लग जाता है तो उसको अपनी असलियत की समझ आ जाती है। यह सौभाग्य केवल संस्कारी पुण्य आत्मा सेवकों को ही मिलता है, जिन्हें सतगुरु दरबार में आकर निष्काम कर्म करने की शिक्षा मिलती है। निष्काम कर्म क्या है? केवल सतगुरु की आज्ञा के अनुसार आत्म कल्याण के साधनों में सुरती को लगाना। सेवा से सुरती पवित्र होती है और भजन अभ्यास से एकाग्र होती है। महापुरुष यह उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ दात सेवा का भंडार गुरुमुखों को बख्श रहे हैं, जिससे अपने लक्ष्य को पाकर जीवन सफल करें। अतः अब महापुरुषों के आदेशानुसार इस सेवा के सौभाग्य को प्राप्त कर गुरुमुख जान अंतरात्मा में खुशी भरें और सदैव उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करें। महाप्रभु जी सेवकों को सेवा में लगा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होते और जब भी कोई नई किताबें छापने की सेवा देते तो सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं प्रेस में कृपा फरमाते। एक बार जो अंग्रेजी भाषा में डीड्स डिज़ाइंस डेस्टिनी भक्ति भाव भाग्य पुस्तक प्रिंट हो रही थी, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने प्रेस में कृपा फरमाई और सब सेवक जन सेवा में लगे हुए थे। तो आपने सहज ही प्रसन्न मुद्रा में श्री वचन उच्चारण किए कि आप सब दिन रात सेवा में संलग्न हैं, आपको दिन का कितना परिश्रम जो है दें, तो 100 रुपये 200 रुपये अथवा जितना आप कहो उतना पारिश्रमिक हम दे देते हैं। तो प्रेमियों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु हमें तो वह पारिश्रमिक मिलता है जिसका कोई मूल ही नहीं। श्री वचनों के द्वारा पग पग पर दृढ़ संकल्प चलने की जागृति प्राप्त होती है और हमें त्रैलोकीनाथ महाप्रभु जी के दिव्य मनोहारी पावन श्री दर्शनों की अमोलक दात मिलती है, जिसकी तुलना में त्रैलोकी के सभी पदार्थ व मूल्यवान वस्तुएं भी तुच्छ हैं। तो सेवकों की विनय को सुनकर आप मौज में आ गए। वचन हुए, महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार की गई सेवा जीवन को भक्ति धन से भरपूर कर उसे खुशहाल बना देती है। स्वामी विवेकानंद जी जब नरेंद्र के रूप में थे तो उनके पिताजी की मृत्यु के पश्चात उनके घर की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं रही, तो परिवार को 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। तो इसलिए वे सदैव बेचैन और उदास रहते थे। जब उनकी नौकरी लगी तो वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें अति प्रसन्न देखकर उसका कारण पूछा और कहने लगे कि आज मेरी नौकरी लग गई है, तो इसलिए आज मैं खुश हूँ।
तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने फरमाया कि इस झूठी नौकरी और झूठे धन को पाकर इतने प्रसन्न हो रहे हो। यदि महापुरुषों के चरणों की निष्काम सेवा कमाओगे तो वे तुम्हारा दामन सच्चे धन से भर देंगे, जिसे पाकर दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। संत चरणदास जी भी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, जग सू छूटी बाहर परे, उसी समय सब चैन, उपजे आनंद पर मही, तै कछु लेन ना देन। रहे एक हरि भक्ति की, बाधा सब छूट जाए, जबे राम अपनो करे, बेगही पकड़े बाहें। सांसारिक व्यवहार से जब मन उपराम हो जाता है, उसी समय ही जो है परम शांति आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी स्थिति होने पर परिवार संबंधी तथा मित्र मिथ्या दृष्टि गोचर होते हैं। जब अंतर मन में प्रभु की सर्व सुखदायिनी कल्याणकारी भक्ति का वास होता है, तब सब विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। सर्व सब समर्पित कर जीव जब प्रभु भक्ति को ही अपनी निजी संपत्ति बना लेता है, तब प्रभु उसकी बाँह पकड़ लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। वह समर्थ से मिलकर समर्थ हो जाता है। अपने गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए जब वे विदेश गए, तब उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी, किंतु महापुरुषों के आशीर्वाद और उनकी कृपा के फलस्वरूप जब उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में अपना पहला भाषण दिया, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया। उनमें से कई तो उनके शिष्य बन गए। उन्होंने स्वामी जी के मत का प्रचार करने के लिए विदेश में इतने बड़े बड़े मठ बना दिए कि यह सब निष्काम सेवा का ही फल था। आप गुरुमुख अति सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें उस सच्चे और ऊंचे दरबार की निष्काम सेवा करने का गौरव प्राप्त है। तो इस प्रकार आप समय समय पर आकर गुरुमुखों को सेवा की जागृति प्रदान करते, तो उन्हें सेवा का महत्व समझाकर सेवा के सुअवसर प्रदान करते और श्री दर्शनों की दिव्य दास से मालामाल करते। तो यह मुद्रालय श्री प्रागधाम प्रिंटिंग प्रेस के रूप में अमर सत्य संदेश एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों को छापने की सेवा में निरत है। आगे है हथकरघा पावरलूम। आपने आश्रम में एक महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया। वह था कि हथकरघा व पावरलूम इसे स्थापित कर शरणागतों को सेवा का सौभाग्य मिल जाए और वस्त्रों की आपूर्ति भी हो जाए। तो इस कार्य पूर्ति के लिए आपने एक अलग भवन का निर्माण करवाया, जिसमें बड़े बड़े हॉल बनवाए और इन हॉल कमरों में हथकरघे और पावरलूम की मशीनें लगाई गई। तो कुछ सेवकों को इस सेवा कार्य के लिए नियुक्त कर उन्हें ये सारी मशीनें सिखाई गई। तो हल्के रंग के सूत मंगवा कर दिए। सेवक हर्षोल्लास से सेवा में जुटकर कपड़ा तैयार करने लगे। तो हाथ में बुने हुए इस कपड़े की लगी पहचान थी। प्लेन तथा चेकदार कपड़े की बुनाई बाहर के बढ़िया से बढ़िया डिजाइनों को भी मात करती थी। ऐसे ही पावरलूम पर हल्की धारी डालकर कपड़ा बुना जाता। पावरलूम का कपड़ा थोड़ा पतला होता तो गर्मियों में पहनने के काम आता। आप स्वयं यहाँ आकर विराजमान होते, कपड़े में पड़ी धारियों के रंगों का चयन कर वैसा बुनने का आदेश देते। सचमुच ही विशेष रंग में बना यह वस्त्र भी विशेष बन जाता। तो प्राय दर्शनार्थी गुरुमुख जब स्थायी निवासियों को ये वस्त्र पहने हुए देखते तो वे भी इसे पहनने की इच्छा प्रकट करते। अत्यधिक विवश करने पर किसी गुरुमुख से यदि उन्हें थोड़ा सा यह वस्त्र मिल जाता तो वे अपना धन्य भाग मनाते, कारण कि कोई भी इसे किसी भी कीमत पर देने के लिए तैयार ना होता। तो आप जब भी यहाँ आकर विराजमान होते, अपने सामने
हथकरघा एवं पावरलूम को चलाते। उन्हें भी श्री चरणों में बिठाकर प्रसाद देते, सेवा का महत्व समझाते और प्राय यही फरमाते, लाल दासे उठ भजन करे, आलसी ऊँघ निवारे, रछ बेगाना कारज अपना, दिन सोले हो सवार, रही मन ऐसी प्रीत करे, जो जुलाहे की रीत, तोड़न मूल न जान दे, गंडन नाल परीत। जो है वो सतपुरुष प्रमाण देते हैं, देकर जीव को चिताते हैं कि जैसे जुलाहे का एक औजार जिसे रच्छ कहते हैं, वह सब जुलाहे अपने पास नहीं रखते, यह किसी एक के पास ही होता है। ताना तनते समय उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसे वो क्या है कि कुछ समय के लिए मांग कर ले आते हैं और शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके उसे लौटा देते हैं। ऐसा ही ये मनुष्य जन्म भी उस औजार की भांति मिला है। आलस्य प्रमाद को छोड़कर समय रहते हुए भजन भक्ति का काम कर लो और इस बेगाने रच्छ से पूर्णतः लाभ उठा लो। दूसरा, कभी भी किसी के प्रति मलिन विचार व द्वेष ना रखो। देखो बार बार वचन आ रहे हैं, कल भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं। अगर भक्ति का लाभ उठाना है, नाम सुमिरन में सुरती को जोड़ना है, तो दूसरा वचन फरमा रहे हैं कि कभी भी किसी के प्रति मलिन विचार या द्वेष ना रखो। प्रेम भाव से मन में शुद्धता आती है। गुरुमुखों की ओर संकेत करते हुए हथकरघा चलाने वालों को जुलाहा कहा जाता है। उनके लिए यह कहा जाता है कि जुलाहे से यह शिक्षा ग्रहण करो कि कपड़ा बुनते समय यदि कोई तार टूट जाती है तो झट से ही उसे जोड़ दो। ताना तनते अथवा बुनते समय किसी भी धागे को टूटने नहीं देते। अर्थात इसी प्रकार गुरुमुखों में भी सबके प्रति प्रेम भाव का समावेश होना चाहिए। चाहे सामने वाला कुछ भी है, कुछ भी उसके इरेक्शन है, हमारी ओर से क्या होना चाहिए? प्रेम भाव की तरंगें उस तरफ जानी चाहिए। इससे सुरती की तार मालिक से जुड़ी रहेगी और उनकी कृपा व प्रसन्नता का पात्र जो है जीव बना रहेगा। महाप्रभु जी ने पुनः फरमाया, हिल मिल कर रहो। इस सेवा की महानता का तात्पर्य जानकर समय को सफल बनाओ। हिल मिल कर रहो यानी एकजुट होकर रहो, घर में भी बाहर भी। गुरुमुख अपने महाप्रभु जी के श्री मुख से इस सेवा की महानता के विषय में सुनकर ऐसे महान सेवा के सौभाग्य को पाकर कोटिश आभार प्रकट करने लगे। यहीं पर सत्संग को विश्राम देते हैं। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। अभी